तेरी औकात है इस तिजोरी को खोलने की? तू जानता भी है इसमें करोड़ों का खजाना। मैं 3 साल से परेशान हूं, इसे कोई खोल क्यों नहीं पा रहा है? अगर तूने इस तिजोरी को खोल दिया तो मैं तुझे पूरे 10 करोड़ रुपए दूंगा। शहर के सबसे पुराने बाजार के बीचों बीच एक इमारत थी जिसे लोग शर्मा सेठ की हवेली कहते थे। बाहर से देखने पर वह जगह किसी आम गोदाम जैसी लगती थी, लेकिन अंदर कदम रखते ही समझ आ जाता था कि यहाँ कुछ अलग है। मोटी दीवारें, भारी दरवाजे और बीचों बीच रखी हुई एक विशाल तिजोरी, वही तिजोरी जिसकी चर्चा पूरे शहर में थी। यह तिजोरी कोई साधारण तिजोरी नहीं थी। कहा जाता था कि इसके अंदर करोड़ों का खजाना बंद है, सोना, हीरे, पुराने सिक्के और न जाने क्या क्या। लेकिन दिक्कत बस एक थी, तिजोरी खुलती नहीं थी। पिछले 3 सालों से शर्मा सेठ ने हर मुमकिन कोशिश कर ली थी। बड़े बड़े इंजीनियर आए, लॉक एक्सपर्ट बुलाए गए, विदेशी मशीनें मंगवाई गईं। किसी ने कोड तोड़ने की कोशिश की, किसी ने सेंसर लगाए, लेकिन हर बार नतीजा एक ही रहा, तिजोरी वहीं की वहीं बंद। आज फिर वही दिन था। हवेली के बड़े हॉल में भीड़ जमा थी, बिजनेस पार्टनर, वकील, मीडिया और कुछ खास मेहमान। बीच में खड़ी थी वह काली मोटी लोहे की तिजोरी। उस पर पुराने किस्म के निशान खुदे थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे रहस्यमय बनाया हो। शर्मा सेठ का चेहरा चिड़चिड़ा था, सफेद कुर्ता, मोटी सोने की चेन और आंखों में गुस्सा। सामने खड़ा आखिरी एक्सपर्ट अभी अभी हार मान चुका था। सॉरी सेठ जी, उसने कहा, इस तिजोरी का मैकेनिज्म बहुत अलग है। शायद बिना ओरिजिनल जानकारी के इसे खोलना नामुमकिन है। हॉल में हल्की सी खुसर-फुसर शुरू हो गई। कोई बोला, इतना पैसा और फिर भी तिजोरी बंद। कोई हंसा, कोई सिर हिलाने लगा। उसी वक्त दरवाजे के पास खड़ा एक लड़का आगे बढ़ा। उम्र करीब 15 या 16 साल। बदन पर फटा पुराना शर्ट, धूल से भरी पैंट और पैरों में घिसी हुई चप्पल। बाल बिखरे हुए, चेहरा दुबला, लेकिन आंखों में अजीब सा ठहराव। उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, सेठ जी, मैं तिजोरी खोल सकता हूं। पूरा हॉल एक पल के लिए शांत हो गया। फिर अचानक हंसी फूट पड़ी। किसी ने जोर से कहा, अरे ये कौन है? किसी ने कहा, बाहर से कोई बच्चा घुस आया है। गार्ड आगे बढ़े, लेकिन शर्मा सेठ ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उन्होंने लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा, कपड़े, शक्ल, हालत, फिर व्यंग्य से मुस्कुराए। तू? सेठ ने कहा, यह तिजोरी इतने बड़े बड़े दिमाग नहीं खोल पाए, और तू खोल देगा? लड़के ने नजरें झुकाई नहीं। एक मौका दे दीजिए, अगर नहीं खुली तो मैं खुद चला जाऊंगा। भीड़ को मजा आने लगा। कैमरे फिर से उठ गए। नया तमाशा मिल गया था। शर्मा सेठ ने ठहाका लगाया और बोले, ठीक है, अगर तूने ये तिजोरी खोल दी। उन्होंने जानबूझकर रुककर सबकी तरफ देखा। तो मैं तुझे 10 करोड़ रुपए दूंगा। हॉल में शोर मच गया। कोई बोला, पागल हो गए हैं सेठ। कोई बोला, अब देखो बच्चा क्या करता है। लड़के ने सिर्फ एक बात कही, मंजूर है। उसी पल, बिना किसी शोर के, वह लड़का तिजोरी की तरफ बढ़ा, और यहीं से शुरू होने वाला था वो खेल, जो सिर्फ ताले का नहीं, किस्मत का भी था। लड़का तिजोरी के सामने आकर खड़ा हो गया। इतनी बड़ी, भारी और ठंडी